खुमार में झूमते रहे यूं ही बहार में आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और नाजरीन, आज हम सिंध के शहर ठट्टा में मौजूद हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानी और बॉलीवुड के फ़नकारों के जो फ़ैन हैं, जो परस्तार हैं, वो हर जगह मौजूद हैं और हर जगह अपने अपने हिसाब से उन फ़नकारों को खराज अक़ीदत पेश करते रहते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए कि मुझे ठट्टा आकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई है। जो मेरे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान के नामवर गुलकार अहमद रुश्दी, जिन्हें आवाज़ का जादूगर भी कहा जाता है, उनके वो परस्तार हैं, फ़ैन हैं। और उन्होंने अहमद रुश्दी क्लब के नाम से जो यहाँ पर फेडरेशन बनाई हुई है, उनके साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब असद उल्लाह कुरैशी साहब से है, जो अहमद रुश्दी के जुनूनी परस्तार हैं। अब मैं उन्हीं के घर में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब आपका शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कि आपने हमारे लिए या ये मौका मुझे फ़राहम किया। और आप नाज़रीन यकीन करें कि मैं इनकी लाइब्रेरी, इनकी कलेक्शन देखकर अभी तक हैरत में हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि ये इस कदर इनके पास मवाद मौजूद होगा। लेकिन बजाय मैं ख़ुद ये सारी चीज़ें बताऊँ तो हम कुरैशी साहब से इस हवाले से बात करेंगे। पहले तो सर ये बताएं कि ये जो अहमद रुश्दी फेडरेशन है, ये कितने अरसे से कायम है और कितने लोग हैं इसमें? कोई चीदा दो चार शख्सियात के नाम भी बता दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास आप तशरीफ़ लाए, हम आपका वेलकम करते हैं। उसके अलावा ये अहमद रुश्दी फ़ैन क्लब जो फेडरेशन है हमारी, वो 2018 से वर्किंग कर रही है। उससे पहले भी थी लेकिन वो जामा सही तरह से वर्किंग नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर हमने 100 से ज़ायद मेंबर उसमें हमारे साथ हैं, जिनमें डॉक्टर हसन बुखारी साहब हैं, मोहम्मद नसीमुल्लाह साहब हैं, मलिक यूसुफ जमाल साहब हैं और सीनियर डायरेक्टर सुहेल मलिक साहब हैं हमारे साथ। मकबूल अहमद बुरफत भी हमारे साथ हैं। उसके अलावा नईम निसार साहब हैं और मुजीब रहमान कुरैशी साहब हैं, जमाल मुजीब कुरैशी। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े नामवर शख्सियत भी हैं अपनी जगह पे। तो ये सब हम लोग एक साथ जो है इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ अहमद रुश्दी पे वर्किंग करना है। जी, मैं कुरैशी साहब यही मैं आपसे पूछने लगा था कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लीजेंड सिंगर मौजूद भी हैं और गुजर भी चुके हैं। तो आप लोगों का ख़ास तौर पर आपका फोकस अहमद रुश्दी क्यों है? क्या इनमें ऐसी ख़ास बात थी जो सुनने वाले को या आपको उन्होंने मुतासिर किया? जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जब मैं पढ़ता था 10वीं जमात में, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रेडियो पे ये गाना मैंने सुना उनका, एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं। तो इनकी आवाज़ में वो पता नहीं क्यों इतनी गनगनाहट थी और इतना अच्छा लगा इनका बेस आवाज़ में। तो मैं उस गाने के बाद जो है ना इसका परस्तार बना और इसकी कलेक्शन मैंने सोचा कि जमा कराता जाऊँ, रखता जाऊँ अपने पास। फिर उसके बाद फिर मैंने ट्राई की और काफ़ी कलेक्शन मेरे पास अभी मौजूद है। तो इसकी वजह मेन ये है कि अहमद रुश्दी में एक्सप्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा है। वो ऐसी चीज़ को सामने लाते हैं जो दूसरे गुलकार नहीं ला सकते आवाज़ में। जैसे किसी लेडी का आवाज़ निकालना, किसी ख्वाजा सरा का आवाज़ निकालना, किसी कुत्ते की या किसी दूसरी चीज़ों का आवाज़, तो ये किसी गुलकार मेहदी हसन साहब हैं या मसूद राना साहब, तो वो सीनियर संजीदा फनकार थे, सलीम रजा साहब हैं, तो इस किस्म की आवाज़ नहीं थी। शोको चंचल गाने भी इनकी आवाज़ में ज़्यादातर मेलोडी गाने, खास करके पैरोडी, ये वो सब अहमद रुश्दी के अलावा कोई गा नहीं सकता था। आपने देखा होगा काफ़ी फिल्मों में जैसे मनोहर ज़रीफ और रंगीले पे जो गाने पिक्चराइज हैं, तो लगता ऐसा है कि जैसे अदाकार वो खुद गा रहा हो, उनकी आवाज़ में गाना है, लेकिन वो अहमद रुश्दी की आवाज़ में था। तो वो खुश होते थे सारे। हमने इंटरव्यू किया कमाल साहब से, दूसरे लोगों से जो नदीम साहब हैं, उनका भी यही ख्याल है कि अहमद रुश्दी की आवाज़ हमें सूट करती थी और हमें पिक्चराइजेशन में जो है दिक्कत नहीं होती थी, आसान होती थी। अच्छा, जब आप लोगों ने 2018 में ये फ़ैन क्लब बना लिया और आपके प्लेटफार्म पर ये जो अभी आपने नाम लिए काफ़ी सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, तो फिर आप लोगों के जहन में क्या था? अहमद रुश्दी की प्रमोशन के अलावा इसको किस अंदाज से क्लब को लेके आगे चलना था?
और क्या आपके ध्यान में आगे कोई मंसूबा, आपने क्या इस हवाले से जो बड़ी बड़ी तकरीबात कराई कुछ उनके हवाले से बताएं। हमने हर साल तकरीबन अहमद रुश्ती के कम से कम 2 प्रोग्राम कराते हैं 6-6 महीने में। एक तो उनकी 11 अप्रैल को बरसी होती है, उस पर हम आर्ट्स काउंसिल में या हैदराबाद प्रेस क्लब में या दूसरी मेहरान काउंसिल हैदराबाद में, तो उसमें प्रोग्राम करते रहते हैं बड़े। और उनमें जीदा जीदा अफराद जो नदीम साहब हैं, कोई मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, या इस तरह बहुत सारे वहीद मुराद वगैरह तो अभी नहीं है, लेकिन इनके जो जेदा दोस्त हैं उनके तो वो आते हैं हमारे ग्रुप में। अभी लाल मोहम्मद इकबाल साहब का, इनका भी जब जिंदा थे उनका भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया अहमद रुश्ती के प्लेटफार्म से जी। तो कमाल साहब का किया हमने प्रोग्राम जब वो जिंदा थे। तो ये काफ़ी टाइम से हम लोग के प्रोग्राम मुख्तलिफ करते रहते हैं और उनकी हम लोग रिकॉर्डिंग भी करके अपने पास रखी है। तो अहमद रुश्ती फ़ैन क्लब तकरीबन साल भर में 2 या 3 प्रोग्राम करते हैं। अभी हाल ही में इंशाल्लाह हम अहमद रुश्ती पे एक प्रोग्राम करेंगे और माला और अहमद रुश्ती की बरसी है माला की खास करके, तो उस पे हम लोग माला अहमद रुश्ती का प्रोग्राम हैदराबाद प्रेस क्लब में कर रहे हैं जी। अभी हैदराबाद में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं मलिक यूसुफ जमाल साहब के साथ, अहमद रुश्ती फ़ैन क्लब और मलिक यूसुफ जमाल साहब का इश्तराक से। और वो प्रोग्राम है नदीम साहब की जो है वो पजीराई करेंगे नदीम साहब की, वो इंशाल्लाह 8 मार्च को होगा। तो उसमें भी अहमद रुश्ती जो है वो शामिल है प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये तो आपने माशाल्लाह बताया कि अहमद रुश्ती जो क्लब है, जो आपके ये अहमद रुश्ती के जो परस्तार दोस्त हैं वो सब एक्टिव हैं और वो बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए हैं। तो कुरैशी साहब मुझे ये बताएं, आपके पास जो कलेक्शन है अहमद रुश्ती की, तो कितनी एक कलेक्शन है और क्या क्या चीज़ें, वैसे तो मैंने खुद देखी हैं, ये देखें नाज़रीन, ये इनके पास ऑडियो की शक्ल में बेशुमार चीज़ें महफूज हैं। उसके बाद ये सीडी जो है इनकी आप देखें, अच्छा ये वो सीडियाँ हैं जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने पसंदीदा गाने खुद उसको रिकॉर्ड करवा कर, और नीचे आपने इनकी ये तस्वीर भी देख रहे होंगे, ये सब यानी कि शौक़ का ये आलम है कि इन्होंने तैयार चीज़ कोई नहीं ली बल्कि ख़ुद तैयार करवाई हैं। और 1 क्लास सीडियाँ इनके पास ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना, फिर ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा जितना इनके पास ये है, आप देखें ये मैगजीन में भी ये अहमद रुश्ती के हवाले से बरसी पे ये पूरा एडिशन पूरा छपवाते रहे हैं। और इनमें असदुल्ला कुरैशी साहब जो हैं, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स निगार में, शानदार में और दूसरी जगहों पे। अच्छा मैं तो हैरान रह गया हूँ कि ये पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो कोई भी मैंने वो देखी है कि सकाफती बुक, जैसे अभी ये सिंध टॉकीज़ के नाम से बुक है, तो इसके अंदर भी जो है ना कुरैशी साहब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर मैंने इनके पास एक चीज़ और देखी कि सिंधी फिल्मों का सारा रिकॉर्ड और उसके सारे गाने इनके पास महफूज हैं। तो ये तो बड़ी दिलचस्प और सकाफती शख्सियत है, इनका तो हर सतह पर एतराफ़ किया जाना चाहिए। कुरैशी साहब मुझे आप ये बताएं कि अहमद रुश्ती साहब के टोटल कितने गाने हैं आज तक, और उनका मतलब आपके पास कितना ज़ख़ीरा है गानों का? अहमद रुश्ती के मेरे तहकीक के मुताबिक कम से कम 2500 के करीब गाने हैं, जिनमें से हमारे पास 2000 के करीब अवेलेबल हैं। बाकी 400-500 गाने ऐसे हैं कि जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हैं, और कोशिश तो हमारी है कि कहीं से मिल जाए, तो इस पे वर्किंग है। और जो कलेक्शन हमने की है वो महफूज करके रखी है हार्ड डिस्कों में, कंप्यूटरों में। और जैसे ही कोई दोस्त या कोई आता है हमारे पास, उनको फ़ौरन दिखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो पाती। कोई कहेगा कि भाई ये दिखाएं, तो हमारी तरतीब ऐसी बनी हुई है कि हर चीज़ उन सामने आ जाएगी। तस्वीरें हों, सवाना हयात हो, लोगों के कमेंट्स हों, और ट्रिब्यूट अहमद रुश्ती को किसने पेश किया, वो सारी चीज़ें। और चैनल्स के जितने अहमद रुश्ती के प्रोग्राम होते हैं, हम उनके साथ टच में होते हैं, और वो हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते रहते हैं अहमद रुश्ती के हवाले से, और काफ़ी मालूमात हम लोग देते हैं। कुछ मालूमात उनसे भी हमें मिल जाती है, और जो भी अहमद रुश्ती के दोस्त हैं अब तक ज़िंदा हैं, तो उनसे भी उनकी भी हम पजीराई करते हैं, और उनको भी जो है वो मालूमात उनसे लेते रहते हैं अहमद रुश्ती। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने अब मैंने बताया कि इनके पास जितना रिकॉर्ड है और जो चीज़ें इनके पास जितने गाने मौजूद हैं, अगर मैं उनको देखने शुरू कर दूं या इनका सारा रिकॉर्ड मेरी दिलचस्पी का है, लेकिन इसके लिए मैंने तो 1 हफ़्ता सोचा था, उन्होंने कहा ये आपको 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, इतना कुछ इनके पास मौजूद है।
तो हम इसी पर इक्तफा करेंगे। जी तो नहीं चाह रहे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो कि तंगी वक्त की बाइस जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक असदुल्ला कुरैशी साहब और इनके जितने साथी हैं इनको मज़ीद इस्तिकामत दे और वो इसी तरह अपनी स्ट्रगल, अपनी जद्दोजहद और अपने शौक़ के ज़रिए अहमद चिश्ती साहब का नाम ज़िंदा रखें तारीख़ में वो हमेशा। और जो भी इसमें गुलकारिया चैनल की जानिब से मेरी तरफ से कोई भी खिदमात होंगी तो हम भी इनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, हाजिर हैं। और इसके साथ ही आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके गुलकारिया चैनल का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी कि आपने यहाँ के टाइम दिया और आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अल्लाह हाफिज़। जब रातों की तन्हाई में दीवाना दिल घबराता है, मासूम सा भोला भला सा, मासूम सा भोला भला सा एक चेहरा सामने आता है। जब रातों की तन्हाई में दीवाना दिल घबराता है। जीत हुई यामा आज की रात न छेड़िए बात, आज की रात न छेड़िए बात, इश्क में जीत हुई यामा। मेरा दिल लिया तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, दिल लिया मेरा दिल लिया तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, नींद उड़ी कि मेरा चैन गया, मैं अब क्या करूं, क्या करूं, ये बता। दिल लिया मेरा दिल लिया तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, दिल लिया हे यहाँ। अच्छा फनकार था, अच्छा इंसान था और अच्छे इंसान का अल्लाह हमेशा ख्याल रखता है। जितना वो आसमान पर रुश्ती का ख्याल रखेगा उतना ही मुझे उम्मीद है जमीन पर रुश्ती के बच्चों का ख्याल रखेगा। कुमार में